स्थायी उत्तक जिनके अंदर पैरेन्काइमा आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान पूछता है कि जब विभजोतक उत्तक जो नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तो बाद में उनका क्या होता है। तो जो विभजोतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाएं जो है विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती है और वो एक विशिष्ट जो है विभेदीकरण के द्वारा जो है एक स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। किसी कोशिका का विशिष्ट कार्य के लिए स्थायी रूप से और आकार लेने की प्रक्रिया जो है विभेदीकरण कहलाती है। इस कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य के लिए उत्तक निर्माण करती है। तो इसमें होता क्या है कि जब विभजोतक उत्तक ने जो है किसी कोशिका का निर्माण किया, जब धीरे धीरे वो बड़ी होती है तो उसके अंदर जो है विभाजन की जो काबिलियत है वो ख़त्म हो जाती है। और विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि उसको एक विशिष्ट जो है कार्य मिल जाएगा जिसके द्वारा वो अपना आकार या अलग अलग आकृति पाकर उस कार्य को करने लग जाती है। तो उसके आकार आकृति के हिसाब से हमने जो है सरल स्थायी उत्तक को जो है, या आप कह सकते हैं उत्तकों को दो में स्थायी उत्तकों का निर्माण करते हैं, उनको दो प्रकार में विभाजित किया हुआ है, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये ध्यान में रखना है हमें। और जटिल में जो है अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं तो ये उत्तक, लेकिन सरल में एक ही प्रकार की और जटिल में अलग अलग प्रकार की। उसके बाद आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो है सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के पढ़ने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन आज की वर्कशीट में हम खाली पैरेन्काइमा के बारे में ही पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा की जो विशेषताओं की बात करें तो ये आधारीय पैकिंग का काम करता है, मतलब किसी भी चीज़ का आधार देना होता है, बेस जो देना होता है उसके अंदर ये काम करता है, इसलिए इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। ये आपको जो है पंक्तियों के अंदरूनी सतह के अंदर पत्तियों की तने और जड़ों के भराव के अंदर जो है आपको मिल जाएंगे। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति जो होती है बहुत ही पतली होती है इनके अंदर, और जो कोशिकाएं हैं वो बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान भी आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कुछ कोशिकाओं के बीच में जो होता है अंतर कोशिकीय। पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी राजधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित या भंडारित करती हैं, तो ये इसका एक प्रमुख फंक्शन हम लिख सकते हैं, ये भी है, या आप आधारीय पैकिंग का काम करते हैं ये भी हो सकता है। अगर पैरेन्काइमा के प्रकारों की बात करें तो कुछ पौधों में पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है तो उसको क्लोरेन्काइमा कह देते हैं हम, हरित उत्तक जो है। और जलीय जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो है पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही खाली जगह होती है जिसमें हवा भरी होती है जो कि उनको तैरने में मदद करती है। तो क्लोरेन्काइमा के अंदर ये आप देखो कि हरे रंग के बहुत सारे जिसके अंदर क्लोरोफिल है, और ये जो है एरेन्काइमा में आप नीचे देख सकते हो। प्रश्न उत्तरों की बात करें, पहला प्रश्न है स्थायी उत्तक क्या है, उनके प्रकार के नाम बताइए। स्थायी उत्तक वे उत्तक है जो विभाजित होने की क्षमता को खो चुके हैं, और इसमें दो प्रकार लिखनी है, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। कोशिका विभेदन क्या है, सेल विभेदन एक जटिल प्रक्रिया है, ये भेदभाव नहीं आएगा इसमें, सेल विभेदन लिखना है आपने। एक जटिल प्रक्रिया जिसमें एक साधारण सेल बढ़ता है, परिपक्व होता है और अपनी विशेषताओं को धीरे धीरे बदलता है और एक जीव में एक विशेष कार्य करने की क्षमता प्रदान कर देता है। इस प्रक्रिया को सेल विभेदन के रूप में जाना जाता है। पैरेन्काइमा उत्तकों की दो विशेषताओं को सूचीबद्ध करना है हमने। इनकी कोशिकाएं जीवित रहती हैं और इनमें पतली कोशिकाएं भित्ति होती है, ये हो गया। अगर ये पौधे लगाने के लिए बुनियादी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। मेन फंक्शन की बात करें तो एक सेल में बड़े राजधानी स्थित होते हैं जो पानी और भोजन को संग्रहित करती हैं। पौधे में पाए जाने वाले पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं। तो पैरेन्काइमा कोशिका पत्तियों की भीतरी परतों, तन और जड़ के मुख्य भराव कोर्टेक्स में पाई जाती हैं। जो पौधे में कोशिका की मूल पैकिंग होती है और इन्हें पैकिंग उत्तक भी इसलिए कहा जाता है। तो बहुत ही आसान से प्रश्न उत्तर है, सीधे सीधे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी वर्कशीट। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।